स्नेक को गलती से भी अजगर मत समझ लेना। Hi everyone, Ambika this side. So this is responsible for 48% snake bite deaths in India. Yes, I'm talking about Russell's viper. ये जो सांप होता है वो मेनली पाया जाता है paddy fields, farmlands, agricultural areas में. That's why the farmers are mostly affected by snake bite of this snake only. इसका जो venom होता है वो मेनली होता है hemotoxic. जब वो सांप हमें काटता है वो वेनॉम हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स और प्लेटलेट्स को ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, ड्यू टू विच देयर इज क्लॉट फॉर्मेशन इनसाइड द वेसल ओनली। फिर क्या होता है, हमारा ब्लड वेसल में ही क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर दैट ओवर कंजम्पशन ऑफ दिस प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैपेंस, ड्यू टू विच देयर इज एक्सेस ब्लड लॉस। फिर हेमोरेज होना स्टार्ट हो जाता है, देयर कैन बी ब्लीडिंग फ्रॉम एनी होल्स ऑफ आवर बॉडी, ड्यू टू विच देयर इज डीप इन बीपी। फिर हमारा किडनी का जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत कम हो जाता है एंड ज्यादातर डेथ केसेस ऑफ दिस स्नेक बाइट ऑकर्स ड्यू टू एक्यूट रेनल फेलियर। इसका जो सिम्टम्स होता है वो उस एरिया को लाइक स्वेलिंग होगा, रैपिड स्वेलिंग होगा, दैट इज इडिमा बोलते हैं हम उसको। फिर वहां पे पेन होगा बहुत ज्यादा, फिर बीपी तो ड्रॉप करेगा ही, दैट इज द सिस्टमिक सिम्टम। फिर होगा क्या, उस एरिया में टिश्यू नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज द सेल्स ऑफ दैट एरिया विल डाई। सो अगर आपको ऐसा कोई केस सस्पेक्ट होता है, again don't run for any quacks, run for immediate medical help. Thank you.